दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों जैसा कि आपके त्रैमासिक परीक्षा का दोस्तों समय बहुत करीब आ गया है, इसी को दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम एक दो प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों रसायन विज्ञान के कक्षा 12वीं का दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों ये, और ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दोस्तों ये आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक और त्रैमासिक तीनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों ये प्रश्न पत्र क्या होते हैं, दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो होते हैं दोस्तों ये आपके परीक्षा पैटर्न को के बारे में बताते हैं कि आपका परीक्षा पैटर्न ये प्रश्नों को जो है किस तरह से पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों इन प्रश्नों से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा दोस्तों इसमें बहुत से प्रश्न हैं जो आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों टोटल जो है दोस्तों प्रश्नों की संख्या दोस्तों 19 है। इसमें टोटल प्रश्नों की टोटल संख्या दोस्तों 19 है, और इसमें दोस्तों कुल समय है दोस्तों 3 घंटे का, 3 घंटे का समय दोस्तों। और इसमें दोस्तों तो इसका पूर्णांक है दोस्तों वो है टोटल जो है दोस्तों 70 अंक। पूर्णांक कितने का दोस्तों 70 नंबर का है, और उसमें टोटल दोस्तों प्रिंटेड पेज की संख्या दोस्तों 4 है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। दोस्तों ये पराशरण दाब से संबंधित क्वेश्चन है कि इसमें बताना कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। वाष्प का अवनमन, पराशरण दाब, हिमांक का अवनमन और दोस्तों श्यानता दोस्तों जो है ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों है श्यानता। आप याद रख लें श्यानता। जबकि दोस्तों वाष्प दाब में अवनमन और पराशरण दाब और हिमांक ये तीनों दोस्तों जो है आपके जो है अणु संख्या गुणधर्म में आते हैं। श्यानता दोस्तों द्रवों का बहने का गुण कहलाता है दोस्तों श्यानता। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न, समपराशरी विलयन वे होते हैं जिनकी सांद्रता समान होती है, क्वथनांक समान होता है, पराशरण दाब समान होते हैं और हिमांक समान होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों समपराशरी विलयन वो होते हैं जिनके पराशरण दाब क्या होते हैं दोस्तों समान होते हैं। ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं उन्हें दोस्तों समपराशरी विलयन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे पे जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों बताना लोहे पे जंग लगने की क्रिया। दोस्तों लोहे पे जंग लगने की क्रिया दोस्तों कहलाती संक्षारण। क्या कहलाती दोस्तों संक्षारण। संक्षारण में दोस्तों क्या होता है, जो लोहा जो है वायु और नमी की उपस्थिति में दोस्तों लोहे पर एक जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है दोस्तों, इसी को दोस्तों जंग लगना या संक्षारण कहलाता है, वायु या नमी की उपस्थिति में। तो दोस्तों आपको याद रखना है संक्षारण क्या होता है, संक्षारण की परिभाषा भी, और दोस्तों इसका जो है लोहे में जंग लगना की क्रिया दोस्तों संक्षारण कहलाती है। और दोस्तों ये कि रासायनिक परिवर्तन, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा गया दोस्तों साधारण ईंधन सेल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, लेड संचायक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसी सेल और H2O2 सेल या ईंधन सेल कहलाते हैं। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा साधारण ईंधन सेल है। तो दोस्तों ईंधन सेल के रूप में प्रयोग किया था दोस्तों H2O2 सेल को ईंधन सेल के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बताना निम्न में से कौन सा लिगेंड द्वितंतुर है। द्वितंतुर लिगेंड बनाना है दोस्तों CN, एथिलीन डाइएमीन, EDTA और NH3। दोस्तों जो लिगेंड जो है दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा द्विदंतुर लिगेंड है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन दोस्तों एक द्वितंतुर लिगेंड है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। NeCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। दोस्तों बताना इसमें Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या जो निकालना है दोस्तों NiCO4। दोस्तों इसको NiCO4 की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे दोस्तों NiCO का होल 4। दोस्तों Ni की ऑक्सीजन संख्या x मान लेंगे। कोबाल्ट की दोस्तों ऑक्सीजन संख्या होती 0 और इंटू 4 बराबर 0। तो दोस्तों x बराबर 0 का दोस्तों 4 में गुणा होगा तो 0 आएगा बराबर 0, तो x बराबर 0। तो दोस्तों इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या आएगी दोस्तों 0 हो जाएगी। तो इसको आप याद रखेंगे कि NiCO4 में टेट्रा कार्बोनिल निकल में जो इसकी ऑक्सीजन संख्या Ni की दोस्तों वो क्या होती है 0 होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आ है।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बताना फ्रीऑन के नाम से कौन सा यौगिक जाना जाता है। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है दोस्तों वो है CCl2F2। CCl2। तो दोस्तों इसको फ्रीऑन का इसका नाम है दोस्तों डाइफ्लोरो और दोस्तों मेथेन, इसको फ्रीऑन कहते हैं दोस्तों। डाइफ्लोरो और मेथेन, जिसको फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है। दोस्तों बताना है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या दोस्तों मोलरता कहलाती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो विद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर दोस्तों आवेश होता है। बताना इसमें कौन सा आवेश होता है। तो दोस्तों इस पर जो है धनात्मक आवेश होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों धनात्मक, पॉजिटिव आवेश होता है विद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर। 1 फैराडे दोस्तों कितने कूलाम के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 1 फैराडे जो है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। 96,500 कूलाम जो होता है दोस्तों 1 फैराडे के बराबर होता है। अमोनिया अणु दोस्तों बताना द्वितंतुर लिगैंड है। तो दोस्तों बताना अमोनिया अणु जो है द्वितंतुर लिगैंड है। तो दोस्तों अमोनिया अणु किस प्रकार का कौन से लिगैंड है दोस्तों, एक दंतुर है, द्विदंतुर है या बहुदंतुर है। तो दोस्तों अमोनिया अणु जो है एक दंतुर लिगैंड है। इसको आप याद रखेंगे, एक दंतुर लिगैंड। हीमोग्लोबिन आयरन का दोस्तों बताना यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन आयरन का कौन सा यौगिक है ये आपको बताना दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन आयरन का दोस्तों एक समकुल यौगिक है। इसको आप याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन आयरन का समकुल यौगिक है। क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला रखने पर बनने वाले यौगिक का सूत्र बताना है। दोस्तों क्लोरोफॉर्म को जब हवा में रखते हैं दोस्तों फास्जीन नामक गैस बनती है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों COCl2। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये दोस्तों फास्जीन का सूत्र है। जब क्लोरोफॉर्म को दोस्तों हवा में रखते हैं तो दोस्तों हवा से क्रिया कर लेता है और ये फास्जीन नामक गैस को बनाता है। दोस्तों एक जहरीली गैस होती है। इसके बाद बताना दोस्तों SN1 की अभिक्रिया दोस्तों किस प्रकार क्या पदों में होती है बताना दोस्तों। तो दोस्तों जो SN1 अभिक्रिया होती है दोस्तों ये 2 पदों में होती है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी है, निम्नलिखित सही जोड़ी बताना दोस्तों कौन सा। तो दोस्तों बताना ठोस विलयन। तो दोस्तों ठोस विलयन का होता है दोस्तों, ठोस विलयन में आता है दोस्तों पीतल, इसमें पीतल आएगा दोस्तों ठोस विलयन में। और दोस्तों राउल्ट का नियम दोस्तों जो है आदर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का दोस्तों पालन करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। धात्विक चालक में दोस्तों चांदी आती है धात्विक चालक में। और दोस्तों एक दंतुर लिगैंड में दोस्तों जो आपको आएगा वो दोस्तों आएगा आपका एक्वा जो है दोस्तों एक दंतुर लिगैंड में आता है। इसका H2O सूत्र होता है। क्लोरोफिल दोस्तों जो होता है वो उसको दोस्तों इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है Mg। इसको आप याद रखेंगे। विलियमसन संश्लेषण की जो दोस्तों क्रिया होती है वो होती है दोस्तों ईथर में। इसको आप याद रखेंगे। और सैंडेमायर की जो दोस्तों जो अभिक्रिया होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों हेलो एल्केन में। तो दोस्तों ये थी आपकी सही जोड़ी, इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं दोस्तों। चौथे में क्या पूछा गया है। चौथे में दोस्तों पूछा गया है कि मीथेन जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब एल्किल एक वाक्य में उत्तर बताना दोस्तों। जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो दोस्तों एल्केन प्राप्त होता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों बताना है एल्किल हैलाइड की ईथर की उपस्थिति में। दोस्तों आपको पता है जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो दोस्तों इसमें जो पदार्थ बनता है दोस्तों वो वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है दोस्तों RX। और दोस्तों इसको हम गर्म करना है दोस्तों एल्केलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ। तो दोस्तों Na के साथ गर्म करेंगे तो इसके दो अणु लेंगे दोस्तों और इसके भी 2 अणु लेंगे। तो एल्किल अलग हो जाएगा दोस्तों R और प्लस दोस्तों बन जाएगा 2NaX। ये दोस्तों कहलाता है सोडियम हैलाइड। R की जगह दोस्तों यहाँ पे ले लेंगे हम CH3 और X की जगह दोस्तों Cl और प्लस 2Na। तो आफ्टर रिएक्शन बचेगा दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दोस्तों मेथेन कहलाता है, प्लस 2Na
दोस्तों और बनेगा ये Cl से जुड़ जाएगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड। ये दोस्तों एल्केन कहलाता है, CH3 CH3 C2H6, इसे एथेन कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी सहायता से दोस्तों आपको रखना कि तो ये अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों वुड्स अभिक्रिया। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों, ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, वुड्स अभिक्रिया। इसके बाद दोस्तों है एल्केन प्राप्त मीथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाता है। दोस्तों मीथेन का जो दोस्तों ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होता है वो दोस्तों जो है हेलोफार्म कहलाता है। इसको आप हेलोफार्म कहते हैं, हेलोफार्म मीथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, या इसको CHCl3 कहते हैं। इसके बाद दोस्तों है लिगेंड का वह विशिष्ट परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो कहलाता है दाता परमाणु। कौन सा परमाणु दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, वो क्या कहलाता है, दाता परमाणु। दाता परमाणु, इसको दोस्तों दाता परमाणु कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है। तो दोस्तों वो होता है उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, उपसहसंयोजक बंध होता है दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच। नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नियम कहलाता है कोलरास का नियम। कौन सा नियम दोस्तों, कोलरास के नियम द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता को ज्ञात कर सकते हैं। द्रवस्थितिक दाब जो अर्धपारगम झिल्ली से दोस्तों विलायक का प्रवाह रोकता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो कहलाता है परासरण दाब। विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब, परासरण दाब कहलाता है दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें। प्रति लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, बताना है। तो वो कहलाती है दोस्तों नॉर्मलता। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हेनरी के नियम की उदाहरण से समझाना है। अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, अर्सेल के क्या तात्पर्य है इसका समझाना है। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, तो जली विलयन में दोस्तों आयनित हो जाते हैं वो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। और विद्युत अपघट्ट दो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, बहुत IMP क्वेश्चन दोस्तों, इसको IMP लगा ले आप। और फैराडे के नियम, ये भी दोस्तों IMP हैं। इसके बाद मानक इलेक्ट्रॉन विभव दोस्तों, ये परीक्षा में 100% आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। और निम्नलिखित IP उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए दोस्तों, या तो सूत्र पूछे जाएंगे या आपसे IUPAC नाम पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों इनको भी आप देख लें। FeH2O का होल 6 + 2 आयन प्रबल अणुचुम्बकीय है, जबकि दुर्बल FeCN का होल 6 - 3 अणुचुम्बकीय है। इसको स्पष्ट करना है। द्विक लवण किसे कहते हैं, इनके 3 उदाहरण। द्विक लवण दोस्तों वो कहलाते हैं तो 2 या 2 से अधिक लवणों से मिलकर बनते हैं, जिसमें दोस्तों फिटकरी आती है, जिसका समान सूत्र होता है दोस्तों फिटकरी का K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O। ये दोस्तों फिटकरी है द्विक लवण का उदाहरण। लिगेंड क्या है, इसका उदाहरण से समझाना है। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, इसको उदाहरण से समझाना है। उपसहसंयोजक यौगिक में लिगेंड समावयवता को समझाना है। बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत दोस्तों बहुत ही IMP है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और लिगेंड की परिभाषा दोस्तों ये भी आप अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अलग देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 पूछा गया। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिए तो बेंजीन की कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रवाह दोस्तों कहलाता है किसी विलयन के किसी घटक में मोलों की एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को दोस्तों मोल प्रवाह कहते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है। आदर्श विलयन दोस्तों राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन दोस्तों राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। मोलरता और मोलरता की इकाई लिखना है दोस्तों। मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर और मोलरता की इकाई होती है दोस्तों मोल प्रति किलोग्राम। दोस्तों मोलरता होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या दोस्तों मोलरता कहलाती है। इनमें परिवर्तन करना दोस्तों एथिल क्लोराइड से प्रोपोनिक अम्ल और 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल।